हे 100% आपने मुझे मिस किया होगा। बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 1 या 1.5 साल के बाद नया वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि क्रैश कोर्स आ रहा है। सही सुना, क्रैश कोर्स आ रहा है नीट के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ होगी कि कहाँ से पढ़ाई करें। फिजिक्स का टेंशन छोड़ दीजिए, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि सब चैप्टर के वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगा और आप सबको उसे समझने का और यहाँ से सीखने का मौका मिले। तो क्रैश कोर्स 2023 आपके लिए लेके आ रहे हैं मिस्टर फिजिक्स बाय चिराग परमार। चैनल पे जो नए हैं प्लीज शेयर सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें से मेरा कोई अर्निंग नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ बना रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद कैमरा के सामने बैठा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, सो थोड़ा संभाल लीजिएगा, लेकिन फिजिक्स में सही जाऊंगा, इसका गारंटी है। चलो ओके, एक सर्वे है मेरा, फिजिक्स नीट 2023। ओके, आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आपको ये चाहिए होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आई विल प्रोवाइड यू दिस थिंग्स। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें जो देखना है वो ये है कि एनटीए आने के बाद हमें ये 3 साल के, और ये हम लोग ये भी उठा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 3 साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी दैट कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछेगा। यू कैन सी दैट हम लोग ये चैप्टर देखने वाले, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ गैप है यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे दे डिडंट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स। ठीक है, तो हमें फोकस कौन से चैप्टर्स पे करने हैं जहाँ पे से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। उसके बाद ये छोड़ना नहीं है, हमें इसका भी करना है, क्योंकि हमें एक चीज याद रखना है, गोल हमारा सबसे ऊपर होता है। इट मीन्स हमें कुछ कहाँ पे कहीं और पहुंचने के लिए, सबसे ऊपर पहुंचने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत 2 चीजें से होती है। ठीक है, एक हार्ड वर्क जो मेहनत मैंने बोला, और दूसरा होता है हमारा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें क्या आता है, कैसे आता है, तो एक एनालिसिस होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये एक एनालिसिस है मेरी तरफ से, आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्लास 11 का हम लोग आज चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके मैं दूंगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए, तो टेलीग्राम मेरी चैनल है मिस्टर फिजिक्स बाय चिराग परमार। इंस्टाग्राम पे मिस्टर फिजिक्स इंडियन है, लेकिन आप यूट्यूब का जो नाम है वही सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वहाँ पे मैं वीडियो भी डालूंगा और आपको डीपीपी भी प्रैक्टिस में दूंगा, और आपके डाउट भी मैं वहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, प्लीज कनेक्टेड फ्रॉम दैट, वहाँ पे कनेक्ट रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हमारा चैप्टर है। क्या है हमारा चैप्टर? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, आप लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आप लोग जैसे ये नंबर लिख लिया 7, तो ये जस्ट नंबर है, लेकिन उसके पीछे मैंने m लिख दिया तो दैट्स इज रिप्रेजेंट द लेंथ। ओके, उसके पीछे मैंने kg लिख लिया तो इज रिप्रेजेंट द मास। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ओनली नंबर्स एंड यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट हमें पता है कि यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। ओके, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, लेकिन यू कैन सी दैट हमारे पास कितना है, 2 टाइप है। एक तो होगा हमारा फंडामेंटल। क्या होगा? फंडामेंटल। जैसे कि मैंने बोला फंडामेंटल में हमारा 7 ऐसा यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल, तो वो मेरे लिए फंडामेंटल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसे फंडामेंटल, जैसे 7 में कौन से आ जाएंगे, तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ मास, दूसरा आ जाएगा लेंथ, उसके बाद आ जाएगा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, कितने हुए? 3 4 5 हो गए। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी, ओके, और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 हमारे बेसिस। के बाद 2 और आते हैं, एक आता है प्लेन एंगल और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। पता है आपको, ये दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन और स्टेरेडियन, SR।
ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब का यूनिट हम लोग लिख लेते हैं। एम मास का आ जाएगा केजी, इसका आ जाएगा मीटर, सेकेंड, एम्पियर, कैल्विन। ओके, इंटेंसिटी मीन्स द कैंडेला, और ये यहाँ पे आ जाएगा मोल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला भी डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। वह बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने 11 में पढ़े होंगे और शायद भूल गए, तो इसके लिए थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। और दूसरा होता है फंडामेंट। फंडामेंटल के बाद होता है डिराइव। तो क्या होता है डिराइव? डिराइव मीन्स व्हाट? यहाँ पे दो से ज्यादा बेसिक क्वांटिटी इकट्ठा हो जाए, मीन्स टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटी जब भी मिल जाए, तो दैट इज मीन्स डिराइव। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स का यूनिट फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, और उसका यूनिट हो गया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, के जी, मीटर और सेकेंड तीनों यहाँ पे आ गया, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड डिराइव यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है सिस्टम इंटरनेशनल के बाद यहाँ पे हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, CGS द सिस्टम, और दूसरा होता है MKS। नॉर्मल वी आर डीलिंग विद दिस। CGS मीन्स और सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। टाइम का हमारे पास सेकेंड का होता है। और दूसरा एक और सिस्टम होता है विच इज द FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड। दिस इज वन ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये कॉमन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो दैट इज वेरी वेरी बेसिक थिंग अबाउट द यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो मेरे को लगता है कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। सो यहाँ पे पूरा सिलेबस डिस्कस करने का हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। चलो, तो यहाँ से आगे जाने के बाद हमें पता होनी चाहिए एरर्स। क्या पता होनी चाहिए? एरर्स। तो हम लोग एरर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लिखना इधर उधर कर दिया है मैंने, तो यहाँ से थोड़ा सा ये बना लेंगे। चलो, एरर्स की बात आएगी तो हमें, हमारे पास एरर की बात है तो एब्सोल्यूट एरर हमें पता होनी चाहिए। कौन सी एरर पता होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के सम्स आपको बहुत अच्छे लगते थे जब दे आस्क इन एग्जाम। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर के कुछ सम्स यहाँ मेरे पास भी अवेलेबल है, तो हम लोग वही भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा उसके फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट एरर के लिए, ठीक है, ओके, कहाँ गया कर्सर? यहाँ पे। चलो, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का पहला स्टेप होता है वी हैव टू फाइंड आउट द मीन और एवरेज। सपोज मेरे पास चार वैल्यू है, A1, A2, A3, चलो तीन ही ले लेते हैं, अप टू AN तक ले लेते हैं। तो उसका मीन मीन्स और पहले उसका एवरेज निकालिए। A बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइड बाय N। ये होगा पहला काम हमारा एवरेज निकालने का। उसके बाद हम लोग लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स और डेल्टा ए। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू व्हाट? ये एवरेज आ गया माइनस A1 पहली वैल्यू को, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाना, ये याद रखिएगा। उसके बाद डेल्टा A2, जो वैल्यू हमारे पास एवरेज मिला उसी से ही सब लोग हम माइनस करेंगे। A बार माइनस A3 प्लस अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN। दैट इज अ सेकेंड स्टेप फॉर यू। अभी हमें ये मिल गया सेकेंड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में उसका वापस एवरेज निकालेंगे। डेल्टा A बार इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाय N। ठीक है, सो दैट वी गेट व्हाट? एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद हमें एक और, ये एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने की मेथड है डेल्टा A बार, जो हमें मिला हुआ है डेल्टा A बार, और हम लोग जो उसका मीन मिला उसके दोनों का यूज़ करेंगे। दैट वी गेट दी, हमें ये उसका मेथड मिले, जैसे कि A बार प्लस और माइनस डेल्टा A बार। यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस मिलेगी और एक माइनस। पूरे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट दी। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। ये होगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो दैट इज द थिंग्स। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। तो ये हो गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए रिलेटिव एरर। क्या पता होना चाहिए? रिलेटिव एरर। ओके, चलो बच्चों, रिलेटिव एरर क्या होता है? तो रिलेटिव एरर के मैं इसे ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, रिलेटिव एरर
चलो, रिलेटिव एरर विच इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा. सो लाइक रिलेटिव एरर इज लाइक दैट डेल्टा. सो जो हमें उसका मीन मिला वो डिवाइड बाय, ओके, एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन. ओके, और उसके बाद आता है परसेंटेज एरर. तो जो ऊपर मिला है उसे 100 से मल्टीप्लाई करे तो वी गेट द परसेंटेज एरर. सो ये मेथड याद रखिएगा कि इसके भी एग्जांपल्स आते हैं. एनालिसिस मैंने वहाँ पे भी किया और क्वेश्चंस का भी एनालिसिस किया, तो दैट वी गेट. ओके, सो यहाँ पे हमें ये होगा अपना रिलेटिव एरर. ओके, यहाँ पे आप सबको इससे ज़्यादा कुछ डाउट होगा नहीं, होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, उसके डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन हमें उसके डिटेल में इतना जाना नहीं है. ओके, अब हम लोग देखेंगे कैसे उसे एरर में लिखते हैं. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, एरर में लिखने के लिए पहले हम लोग जाते हैं. जैसे कि मेरे पास एडिशन हो गया, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया. उसे मेरे को एरर में लिखना, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए. उसी तरह मेरे पास z इज इक्वल टू a डॉट बी आ जाए, z इज इक्वल टू a बाई बी आ जाए, मीन्स एडिशन, सॉरी, डिविजन और मल्टीप्लीकेशन. तो इसे लिखने का मेथड होता है डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. ठीक है, सो डिविजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव z इज इक्वल टू a रेस टू n, तो इसे लिखने के लिए मेथड है n आगे ले लेना, कुछ भी हो जाए डेल्टा a बाई a. ठीक है, इसका कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, जो जैसे आप लोग ने बहुत जगह पे देखा होगा ऐसा क्वेश्चन. तो एक यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ. जैसे ऐसे पूछते हैं कि z इज इक्वल टू a क्यूब b रेस टू 1/2 c. तो इसे इसका एरर में लिखना है तो सिंपल है, डेल्टा z बाई z हो जाएगा. ये 3, जैसे ये n था तो आगे आ गया था, तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा a बाई a प्लस यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, डेल्टा b बाई b. यहाँ डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे एडिशन, माइनस साइन आपको कहीं पे दिखेगी नहीं. सो दैट इज द मेथड टू हाउ टू सॉल्व द एरर. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. और आपको इसमें परसेंटेज एरर मांगे तो यू शुड हैव टू क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई विद द 100. इसी को मेरे को परसेंटेज एरर में चाहिए तो मल्टीप्लाई क्या कर लूँगा, पूरे ब्रैकेट को निकाल के यहाँ में आई विल मल्टीप्लाई विद द 100%. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द मेथड टू प्रूव इट. ओके, सो ये हो गया अपना एरर. चलो एक आगे टॉपिक पे चलते. एरर का हो गया. उसके बाद हमारा आता है डायमेंशन फॉर्मूला, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे. चलो मैं अपने बुक में देखता रहूँगा, कोई टॉपिक रह ना जाए. जैसे कि यहाँ पे हो गया एक और टॉपिक, यहाँ पे हमारा कॉमन जी आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आप लोगों को पता होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिख लूँगा, उससे ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाने वाले नहीं हैं. वो आपका कॉमनली आज चीज़ है, वो आपको आनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बात करो, 0.108, यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे डाल दिया मैंने 40.000, यहाँ पे डेसिमल डाला हुआ तो 1 2 3 4 5, ये हो गया अल्फा. लेकिन यही चीज़ में 40,000 ऐसे लिख लेता तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज डेसिमल नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, सिर्फ आएगा 1. ठीक है, ओके. और यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख लिया 1.0230. ठीक है, ये ज़ीरो दोनों नॉन ज़ीरो के बीच में है और ये ज़ीरो डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे ये भी काउंट करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी. तो कितना, 1 2 3 4 5. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट दिस सिग्निफिकेंट डिजिट. उसके बाद हम लोग, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, दे में आस्क अबाउट दी, वो लोग इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं. वो मैं वो टॉपिक लास्ट में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आप लोग को डाउट रहेगा ज़्यादा, तो हम लोग उसे लास्ट में कवर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक होने के बाद चलो कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद रखनी थी. जैसे कि सबसे बड़ी बात तो हम लोग भूल गए, जैसे कि पैरेललोग्राम मेथड. ठीक है, पैरेलैक्स मेथड, पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलैक्स मेथड. पैरेललोग्राम मेथड तो आपको 4th चैप्टर में हम लोग लर्न करके पैरेलैक्स मेथड की बात करें. जैसे कि ये हो गया अपना प्लैनेट और ये हो गया दूसरा प्लैनेट, हम लोग इसे यहाँ पे देखेंगे.
उसके बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे, तो ये होगा आपका डायामीटर d, ये आपका एंगल आ गया थीटा, और ये से हम लोग कंसिडर करेंगे रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, उसका यूनिट आएगा रेडियन। ओके, सो ये पैरेलैक्स मेथड का सबसे कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, तो इसे ये हमें याद रखें कि सबसे ज़्यादा हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास उसकी कुछ वैल्यूज़ है, जैसे कि 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, क्या बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका वैल्यू 1.5 10⁻11 मीटर। बच्चों ये चीज़ इसलिए याद रखना है क्योंकि आप लोग नीट का एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो ये सारी वैल्यू आपको दे में आस्क इन डायरेक्ट। ओके, यही ऑप्शन में हो सकता है 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होएगा 9.46 10⁻15 मीटर। ओके, उसके बाद 1 पर सेक 1 PC विच इज 3.08 10⁻16 मीटर। ठीक है, कुछ रह नहीं जाए उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि 1 PC इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 AU। सो ये चीज़ भी दे में आस्क इन MCQs। ओके, तो ये हो गया अपना कॉमन लिहाज क्वेश्चंस। और उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला को कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और डायमेंशन फार्मूला क्या है वो मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये एग्जाम्पल ही समझ लीजिएगा। और मेरे को पूछ ले ये G का मेरे को डायमेंशन फार्मूला चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 इज इक्वल टू G, सॉरी m इज इक्वल आर स्क्वायर डिवाइड m, ठीक है चलो, F मीन्स व्हाट न्यूटन। ओके, ये होगा अपना मीटर स्क्वायर, ये दोनों मास है तो क्या लिखेंगे kg स्क्वायर दैट्स इक्वल टू G। ओके, तो न्यूटन का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर है, और ऑलरेडी ये मीटर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, 1 kg विल बी कैंसल आउट, तो क्या लिखेंगे kg माइनस 1 मीटर क्यूब s माइनस 2। सो डायमेंशन फॉर्मूला विल बी व्हाट m माइनस 1 L3 T minus 2। they may ask like this type of questions to you। ओके, और दूसरा होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, ये सब डायमेंशन फार्मूला का जब आएगा तब लोग यू कैन सी द क्वेश्चन। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और हमें ज़्यादा चीज़ें करनी है, हमें प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। एक और ये फार्मूला N1U1 इज इक्वल टू व्हाट N2U2। N1 मीन्स यहाँ पे कोई भी यूनिट और नंबर्स ले सकते हैं, और यहाँ m1 मीन्स व्हाट, ये u1 मीन्स व्हाट MLT, यहाँ पे m1 L1 T1 उसका पावर हम लोग ले सकते हैं A B N C। ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी जो हमें ढूंढनी है तो उसे इधर लग सकते हैं, तो क्या ले m2 L2 T2, यहाँ पे भी A B C। तो यहाँ पे सिंपल मेरे को ये n2 चाहिए, तो n2 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई m1 बाई m2, दोनों का पावर सेम है a। उसी तरह l1 बाई l2, दोनों का पावर सेम है, उसी तरह t1 बाई t2, पावर दोनों का क्या हो जाएगा c। सो हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे, और आपको पता नहीं होगा ये सेम एग्जाम्पल में भी पूछ सकते हैं ये फॉर्मूला, सो यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट। उसके बाद होमोजीनियस प्रिंसिपल मीन्स व्हाट, होमोजीनियस प्रिंसिपल मीन्स व्हाट, आपको दो चीज़ कंसिस्टेंसी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन ये हवा में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसा आएगा वो हमें प्रूव करना रहता है। जैसे कि मेरे पास है एक फॉर्मूला कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा m0 L1 T माइनस 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा LHS कंसिडर कर, ये वाला साइड। अब मेरे को ये वाला साइड चेक करना है, ये वाला साइड में चेक करेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखे m0 L1 T माइनस 1। तो आप देख सकते हो दोनों सेम ही है, तो LHS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं RHS, LHS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं RHS। दैट इज वन ऑफ द मेथड। ओके, एक और मेथड है जहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करेंगे,
तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, तब हम उस मेथड को अप्लाई करते जाएंगे और आपको ये सिखाते जाऊंगा कि कैसे हमें यूज़ करना है। सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट। मेरी एक चीज़ रह गई थी, जैसे कि पैरालैक्स मेथड जो मैंने पीछे कवर किया हुआ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सब ऑलमोस्ट टॉपिक कवर किए हुए। इंस्ट्रूमेंट का मैंने बाकी रखा हुआ है। जब भी इंस्ट्रूमेंट के सम्स हम लोग प्रैक्टिस कर जब भी करेंगे, तब मैं उसका इंस्ट्रूमेंट वाला ले लूँगा, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। ओके, बाकी सब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमें चाहिए वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद काम लग जाए आपको। चलो अब डिस्कस करते हैं हमारा पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चन करने के लिए यू कैन सी दैट ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, किस साल में पूछा गया है, 2022 मीन्स लेटेस्ट क्वेश्चन है, इजी है। मैंने यहाँ पे आंसर भी मार्क करके रखे हुए हैं। प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन बट नो यूनिट, डायमेंशन बट नो यूनिट, ये तो आएगा नहीं। दूसरा, नो यूनिट नो डायमेंशन, यूनिट तो है ही ना। ओके, यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, सॉलिड एंगल प्लेन, रेडियन और एसआर, लेकिन उनका डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का m0 l0 t0 होता है, तो यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए 2020 में पूछा हुआ है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 999, यहाँ पे माइनस किया, ठीक है, 999 माइनस 0.0099, 0.0099 means which is approximate what, you can see that the 999.99 minus 0.01 approximate, राउंड ऑफ करे तो आंसर आएगा 9.98, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, और इसका सिग्निफिकेंट डिजिट मांगा होता तो ये होता 3। ये सिंपल वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हुए थोड़ा और देखते, दैट इज द क्वेश्चन। और एक और ये मेथड है हमें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर प्लैंक कांस्टेंट एच दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वैक्यूम c दिया हुआ है, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, एंड आर थ्री fundamental metals constant, which of the following combinations of this has the dimension of the length, it means ये तीनों का कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे कि जिसका आंसर हमें मिलेगा लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेथड है, जैसे कि हमें लेंथ चाहिए तो वी कैन से दैट द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, किसके बिहाफ ऑफ डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, एच सी एन जी, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जैसे पी क्यू आर कंसिडर करें, पी क्यू आर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करे तो क्या आ जाएगा, एच का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास है m1 l2 t minus 1 प्लस 2p, c मीन्स व्हाट, l0 l1 t minus 1 उसका q है, और g का डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट वी हैड डिस्कस ना, वो समझा रहा तभी किया ना, पीछे जाके वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, m-1 l3 t-2 और r। अब करना कुछ नहीं है, l का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l1, अभी k का तो 1 ही लेंगे क्योंकि डायमेंशन लेस होगा वो, तो पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, m-p l-2p t-p, ये लंबा वाला मेथड देख लीजिए, इसके बाद शॉर्ट वाला भी आपको करवाऊंगा। ये होगा अपना 0 l3 t-q, यहाँ पे m-r l3r और t-2r। अभी करना कुछ नहीं, m वाले टर्म को साथ में ले लीजिए, m वाले टर्म को साथ में लेंगे तो क्या आएगा, m प्लस क्यू 0 माइनस r, अभी l वाला 2p प्लस q प्लस 3r, और लास्ट में हमारे पास t-p माइनस q माइनस 2r। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास m0 l1 t0, तो इसका पावर देखिए यहाँ पे क्या है, p माइनस r इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये वाला, तो यहाँ पे 2p प्लस q प्लस 3r इज इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे 1 है,
और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इस सबको कंपेयर करके हमें उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना रहेगा, 2p प्लस क्यू प्लस 3r। तो यहाँ पे पहले से स्टार्ट करेंगे, तो क्या p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। ये याद रखिएगा, p इज इक्वल टू r। चलो p की जगह r की जगह p लिखेंगे तो 2p प्लस क्यू प्लस 3p इज इक्वल टू 1। तो 3 प्लस 2p क्या हो जाएगा, 5p प्लस q इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी वही चीज़ करो, माइनस क्यू माइनस 2, r की जगह क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2p माइनस 3p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0। So that is equation number 2, that is equation number 1 and that is equation number 3। कंपेयर किया है ना, तो यहाँ पे हम लोग 5p प्लस क्यू 5p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे माइनस 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, दैट विल बी कैंसल आउट। यहाँ पे 2p इज इक्वल टू 1, देन द p इज इक्वल टू व्हाट, p इज इक्वल टू वी गेट व्हाट 1/2 और p इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल टू r आ गया। अभी हमें q का वैल्यू चाहिए तो किसी में भी डाल दो, जैसे कि इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमें मिला था 2 ले लेते, तो 2 में क्या है 5p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो 5p प्लस ये हमारे पास क्या है, p की जगह 1/2 डालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग p की जगह 5 इंटू 1/2 प्लस q इज इक्वल टू 1। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, तो दैट विल बी व्हाट माइनस 3/2। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू मिल गया यहाँ पे। सो जस्ट यूज इट दिस वैल्यू इन आवर इक्वेशंस दैट वी गेट व्हाट। हमारे पास इक्वेशन कौन सा था, ये वाला, कहाँ गया, चलो ये वाला इक्वेशन में डालेंगे तो L इज इक्वल टू एच रेस टू पी की जगह क्या मिला हमें, p की जगह वी गेट व्हाट 1/2 c की जगह क्या मिला माइनस 3/2 और g r की जगह क्या मिला 1/2। तो हम लोग h इंटू जी, वो माइनस वाला टर्म नीचे लिख लेंगे, 3/2 1/2 के दोनों का क्या हो जाएगा पावर, सो दैट वी गेट व्हाट c। और एक और चीज़, आप सबको इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता है, तो इतना लंबा नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन में उसका वैल्यू डालेंगे। जैसे कि h का यूनिट क्या है, इसमें डालेंगे, ये दोनों का इस सभी का यूनिट डालने के बाद उसे क्या करेंगे, कट करेंगे, आंसर L आ जाए तो ये आंसर, तो यहाँ पे नहीं आएगा तो इसमें डाल के चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो मेरे को सबका डायमेंशन फार्मूला पता है, तो क्या करो, जो मेरा आंसर है तो हम लोग इसमें ही ट्राई करते हैं। चलो ये यहाँ पे एच का डायमेंशन फार्मूला डालेंगे m1 L2 t माइनस 1 और जी का डालेंगे, जी का क्या था हमारे पास m माइनस 1 L3 t माइनस 2। उसी तरह c का डालेंगे, c का क्या हमारे पास L1 t माइनस 1 रेस टू 3/2। दिस इज द सेकेंड मेथड, आई एम प्रूविंग दिस और करके। ठीक है, तो यहाँ पे और कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा कलर डार्क ले लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ओके, ये देखो यहाँ पे आपका m1 तो यहीं जा रहा है, ये 3 और 2 और 3 क्या हो जाएगा L5, ये -2 -1 तो L -3 और दोनों का पावर है। ठीक है, सॉरी t है, t डिवाइड बाय, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो L3/2 और L -3/2। ठीक है, ओके, ये पावर, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को क्या लिखेंगे L5/2 t -3/2 डिवाइड बाय नीचे क्या L3/2 t t वाला टर्म कैंसिल आउट, ये 5/2 और 3/2 तो L5/2 -3/2, तो आंसर वुड बी व्हाट L। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। ये वाली जो मेथड हम लोगों ने की है वो नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं क्लास में, थोड़ा लंबा है। ठीक है, और ये कर सकते हो। और दूसरी, जैसे मैंने यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला डाला, उसकी जगह आप लोग अपने यूनिट भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये कर सकते हैं। ये 2016 में पूछे थे NTA से आने से पहले,
सो ये वाली मेथड हमें कवर करनी है, लेकिन इतना लंबा सम्स नहीं आएगा, वो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे है तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला सम क्या बोलते हैं, द डायमेंशंस ऑफ m1 l1 t-2 a-2 बिलोंग्स टू, ये नीट 2020 में पूछा हुआ, 2020 में। चलो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दिया, आपके लिए छोड़ा हुआ है, उसका क्या आएगा आपको बताना है। ओके, सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स, m1 l1 t-2 a-2। ठीक है, आपको चैप्टर 2 को सॉल्व करने के लिए क्लास 11 और क्लास 12 के सभी के यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा m1 l1 t-2 विच इज नथिंग बट द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा। ओके, ये वाला आप पे छोड़ रहा हूँ, नहीं समझिएगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा जरूर। चलो नीट 2021, चलो E and G respectively denoted the energy and the gravitational constant। जो हम लोगों ने लास्ट वाला किया वही है। E by G has a dimension of, E और G का हमें पता होना चाहिए। चलो E का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, E का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m1 l2 t-2 और G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मैंने अभी जो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस में प्रूव करवाया था, m-1 l3 t-2। सॉल्व कीजिए, सिंपल है, m1 l2 t-2 t-2 विल बी कैंसल आउट, m⁻1 या पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, l2 -3। सो वी कैन से दैट द m2 l-1 t तो है नहीं, 0, ऑप्शन बी। सो दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग दैट दे मे आस्क। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे इजी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। ओके, ये वाला सम आपको सॉल्व करना रहेगा, जैसे मैंने अभी किया था एब्सोल्यूट एरर में। जैसे ये कि दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइम, तो ये होगा अपना t1 t2 t3 t4 एंड t5। सो पहले हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे, हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑब्जर्वेशंस चाहिए। ठीक है, कितना परसेंटेज आएगा वो, तो पहले उसका एवरेज निकालेंगे, जैसे कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू t5 डिवाइड बाई 5। ओके, चलो अभी हम लोग t1 सबका वैल्यू डालेंगे। t1 विज 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ओके, इसका एवरेज फाइंड आउट कीजिए, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, तो 1.25 सेकेंड आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें उसका डेल्टा t1 चेक करना है, मैंने करवाया था आपको, ये t बार, तो क्या आएगा t बार माइनस t1। ठीक है, उसी तरह डेल्टा t2, तो t बार माइनस t2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, मैग्नीट्यूड 1.25 माइनस क्या है 1.25, तो पहला का आंसर 0। 1.25 यहाँ कॉमनली लिखना है, यहाँ 1.24, तो क्या आएगा 0.01। 1.25 माइनस थर्ड वन क्या है 1.27, तो 0.02 माइनस में आएगा, लेकिन वी हैव टू यूज अ मैग्नीट्यूड, तो ये आंसर विल बी व्हाट इन अ पॉजिटिव मैनर्स। उसके बाद आगे 1.25 माइनस क्या है 1.21, तो वी गेट व्हाट 0.04। 1.25 माइनस 1.28 0.03। चलो नेक्स्ट स्टेप में उसका भी एवरेज निकालते हैं, तो डेल्टा टी बार हो जाएगा, सो विच इज़ व्हाट 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 डिवाइड बाई 5। तो उसका एवरेज निकलता है, या आप लोगों को फटाफट कैलकुलेशन करना है बच्चों, 0.02 सेकेंड, और हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो 0.02। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे डेल्टा टी बार डिवाइड बाई टी बार, तो 0.02 डिवाइड बाई 1.25 which is nothing but what, or percentage means we should have to multiply with the 100, which is nothing but what 0.016 into 100,
The answer will be what 1.6% which is your option A. Already shown that. ठीक है, हो जाएगा. It was a easy thing. ओके, सो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है. जैसे जैसे सब यहाँ पे आ रहे हैं सब नीट के एग्जाम के, आपको सिर्फ उसे पकड़ के प्रैक्टिस करना है. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वाला आ गया. व्हाट इज दैट? द फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज अ प्रेशर. ओके, फोर्स. एक्चुअली पहले प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय यूनिट एरिया होता है. ये तो सिर्फ फोर्स है तो हो नहीं सकता. मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? मोमेंटम इज इक्वल पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी होएगा, तो ये भी नहीं आएगा. यंग मॉड्यूलस. यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है? यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. अभी स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं. स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट? एफ बाय ए. तो एफ बाय ए, एफ बाय ए. तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस रिलेटेड विद द यूनिट्स की बात करेंगे तब. चलो ये इट वॉज इजी 2022 में. 2021 जो मैंने हम लोग वो लंबा वाला किया था वही वाला है. फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी. तो हम लोग क्या एनर्जी का फाइंड आउट करना, तो एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट? एफ ए टी. ठीक है. और दूसरा मैंने बोला कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग को सबका दिया हुआ है फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन t-1, तो सब में अपना यूनिट डालेंगे और एनर्जी का यूनिट क्या आएगा वो वेरीफाई करें. जैसे कि दूसरा मेथड मैंने आगे बोला कि दो वाले मेथड करें, यहाँ पे थर्ड करते हैं. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे पहले में डालते हैं. चलो फोर्स का सबका यूनिट पता होना, जैसे कि फोर्स का हो जाए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए मीन्स एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो 1 सेकेंड जाएगा. तो यहाँ पे तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब आएगा. तो दैट कुड नॉट बी पॉसिबल क्योंकि हमें ये वाला चाहिए. ठीक है, चलो सेकेंड में चेक करते हैं. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का आएगा मीटर पर सेकेंड, और ये टी स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर. 1 सेकेंड विल बी कैंसिल आउट. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया किसका? एनर्जी का. सो दैट वुड बी अ आंसर. सो आप लोग इस तरह से मैंने 3 डिफरेंट मेथड दिखा. पहले जो कॉमनली आस्क्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो, और सीधा यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है उसमें डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट डाल लो, और हमें जो चाहिए जैसे कि वहाँ पे लेंथ का मांगा तो, और यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? एनर्जी का. ठीक है, तो एनर्जी का देख लीजिएगा, उसके साथ कंपेयर कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर. हमें टाइम कंज्यूम करना है 45 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए. वी हैव अ 1 आवर. सो जितना फास्ट हो के उतना फास्ट करो. लंबा मेथड नहीं करना है. जितना दिमाग आप लोग छोटे मेथड में डालोगे उतना टाइम यू गेट फॉर दी मोर क्वेश्चंस यू कैन एबल टू सॉल्व. ओके, चलो मैंने बोला था जब भी किसका आंसर आएगा, यूनिट वाला आएगा तो सॉरी इंस्ट्रूमेंट वाला आएगा तो पहले समझ लेंगे इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूलाज क्या होता है. तो पहले हमें पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दोनों का हमें लीस्ट काउंट पता. व्हाट इज द लीस्ट काउंट? द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेजर बाय फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट. तो कैसे मेजर करेंगे? तो हम यहाँ पे मेन स्केल की बात करें. वर्नियर स्केल मीन्स द मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन. तो मेन स्केल डिवीजन क्या होता है? फॉर एग्जांपल 0.1 और वर्नियर में होगा 10, तो ये हो जाएगा 0.01. उसी तरह यहाँ पे मेन स्केल 0.1 लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग में आएगा कितना? 100, तो 0.001 सेंटीमीटर. सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा तो कुछ और भी थोड़े फॉर्मूला ये नोट कर लीजिएगा मेरे साथ. जैसे कि VSD मीन्स व्हाट? वर्नियर स्केल डिवीजन, और MSD व्हाट? मेन स्केल डिवीजन. ओके, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे n आ जाएगा, और वर्नियर स्केल डिवीजन मीन्स व्हाट? n-1. क्योंकि आप लोग मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में आपको लाइन कोइंसाइड करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 और वर्नियर स्केल डिवीजन टोटल 11 लाइनें होती है, लेकिन हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं? पहले 0 से 1 2 3 अप टू 10. तो यहाँ पे हम लोगों ने
n-1 लिखा हुआ है, तो VSD इज इक्वल टू क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1/n इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक और चीज़ हमें याद रखना है कि वर्नियर कांस्टेंट, क्या, वर्नियर कांस्टेंट विच इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन माइनस, यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे तो क्या आएगा, n-1/n MSD। दोनों में से MSD कॉमन निकाल ले तो 1 - n-1/n ब्रैकेट में। ठीक है, तो MSD इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम n - n+1 डिवाइड बाय n, n कैंसिल आउट तो क्या मिला, 1/n मेन स्केल डिवीजन। ये कुछ फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, उसके बाद हम लोग जब भी, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया है, तो फाइनल एग्जाम्पल चाहिए तो a प्लस और माइनस भी ऐसे लिखते थे, जैसे a मीन्स व्हाट, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ मेन स्केल डिवीजन के साथ वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। ओके, तो ये वाला कुछ फॉर्मूला दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट और रिमेंबर, जैसे ये वाला, ये याद रखिएगा, ये है क्योंकि ये सीधा आप लोग को ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं, ये वाला भी वर्नियर कांस्टेंट और ये वाला भी उसी तरह से सेम आ जाएगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके एग्जांपल पहले समझने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्क्रू गेज, ठीक से समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जैसे ये याद रखिएगा कि n इज अ वर्नियर स्केल डिवीजन इज नथिंग बट इज इक्वल टू द n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ओके, चलो यहाँ पे अब ये सम्स देखते हैं, क्या दिया हुआ, स्क्रू गेज गिवन टू द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू द मेजर डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल हमें दिया हुआ है 0, सो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, मेन स्केल मीन्स 0। उसके बाद प्लस और माइनस वर, नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन बोले थे ना, यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डिवीजन बोले, क्या है 52, तो 52 इंटू 52 इंटू यहाँ पे हमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना रहेगा। और यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर ऑफ अ मेन स्केल एंड 100 डिवीजन। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या था 0.1 इंटू 100, तो 1 स्केल लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय 100, तो 0.001, क्योंकि ये मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, तो आंसर विल बी व्हाट 0.001 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा अपना लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 0 प्लस और माइनस 52 इंटू 0.001 मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर व्हाट 0.052 विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, फॉर्मूला भी आ गए और ये सम भी कैसे सॉल्व करें वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे वाला सम्स करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट measuring the thickness of the slab with a vernier whose 50 division of vernier is equal to the 49 divisions of a main scale। ठीक है, 50 is equal to the 49 divisions of the main scale। He noted that the zero of the vernier scale is between what, किस के बीच में 7 to 7.05 marks। Main scale is a 23rd division of the vernier scale exactly coincided with the main scale। ठीक है, वो exact coincide किया हुआ है with the main scale। The measure value of the thickness slab using the caliper will be, यहाँ पे हमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए, ऑप्शंस हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा ऑप्शंस में, तो दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट। यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है,
यस, ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए विच इज 7.23, ऑप्शन बी विच इज 7.023, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास 7.023, सॉरी ऑलमोस्ट सेम हो गया ना, 0.73 है, और ऑप्शन डी में 7 जो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट के लिए जैसे कि हम लोगों ने आगे कर लिया, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है 50 माइनस 49 डिवाइड बाई क्या करेंगे 50, ये याद रखिएगा, इज इक्वल टू मेन स्केल जो हम लोगों ने किया n-1 डिवाइड बाई n, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे करेंगे, और सीधा हम लोग ने लास्ट में फाइंड आउट किया ना 1/n MSD मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे वही चीज़ हुआ 1/n, n कितना है 50, और मेन स्केल डिवीजन हमें कितना दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ m। चलो अभी हमारे पास क्या है 7.05, किस किस के बीच में आया हो वो देखना है। तो आया हमारे पास 7.05 माइनस 7, तो क्या आएगा 0.05, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 0.05, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.05 मेन स्केल में डिवाइड बाय 50, क्योंकि मेन स्केल इन दोनों के बीच में आया तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 0.001, ये उसका होगा लीस्ट काउंट। सो लाइक अभी देखो उसका मेन स्केल के साथ 23rd नंबर का आया, तो मेन स्केल हम लोग जैसे कि इन दोनों के बीच का है, तो हम लोग अभी 5th से कम है, तो हम लोग क्या कंसिडर करें मेन स्केल प्लस नंबर्स ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन इनटू लीस्ट काउंट, जो अभी लास्ट में भी किया वही फॉर्मूला 7 प्लस कोइंसाइड लाइन 23 और यहाँ पे 0.01 ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7.023, बिकॉज ये हो जाएगा 7.7 प्लस 0.023, 7.023 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नॉर्मली लीस्ट काउंट सीधा दे दिया होता है कि मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ कोइंसाइडिंग, सॉरी मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग मेन स्केल को पहले फाइंड आउट करेंगे कितना है 50 माइनस 49 किया, अदरवाइज हम लोग लास्ट में फॉर्मूला क्या 1/n, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। देख लीजिएगा ये वाले सम ज़्यादा आते हैं, ये हमारे 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलो एक और जाते हैं। 2018 में भी ये सम पूछा, ये 2018 का है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज। चलो स्क्रू गेज क्या दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज अ 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर मीन्स क्या हो जाएगा 0.5, द जीरो सर्कल स्केल डिवीजन कोइंसाइड 25, तो मेरे को रीडिंग चाहिए तो 0.5 मेरा मेन स्केल है, उसके बाद मेरा नंबर ऑफ डिवीजन 25 है और वही स्केल का मेरा लीस्ट काउंट है 0.01। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.+5 और ये हो जाएगा 0.025। ठीक है, तो ये दैट विल बी और 0.0525, ये हो गया। एंड द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ माइनस 0.04, द करेक्शंस ऑफ द डायमीटर बॉल इज। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे देखो एरर नेगेटिव आया है तो हमें ऐड ऑन करना रहता है, ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में किया था, और यहाँ पे एरर पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करता है, हमारा एरर नेगेटिव हो तो हमें क्या करना है ऐड करना है 0.004, 0.004, तो ये आंसर विल बी व्हाट 0.52529 विच इज आंसर सी। याद रखिएगा दिस इज अ नेगेटिव एरर, क्या बोलेंगे इसे नेगेटिव एरर, करेक्शन करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, इफ इट इज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव, आंसर विल बी व्हाट 0.525। सो यहाँ पे कौन से फॉर्मूला सबसे ज़्यादा याद रखना है, तो वो होगा मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद वो वाला वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/n MSD, VSD इज इक्वल टू n-1/n इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन। ये तीन आपको इस सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। ठीक है, स्क्रू गेज के लिए भी और माइक्रोमीटर स्क्रू के लिए भी। इज दैट क्लियर?
चलो ये 2019 में पूछा था, सो आप लोग देख सके इंस्ट्रूमेंट वाले। ओके दी, ये हम लोगों ने प्रूव किया ना, हमारे पास है, चलो देख लेते। द मेन स्केल वर्नियर हैज अ एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, एन डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड विथ व्हाट, n-1 डिवीजन ऑफ द स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, हमें इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जैसे कि वर्नियर कांस्टेंट था, वर्नियर कांस्टेंट तो क्या था, MSD माइनस VSD, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये आपको याद होगा, तो मेरे को मिला था 1/n MSD, ठीक है, 1/n MSD। अब यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, मेन स्केल डिवीजन इज नथिंग बट MSD इज इक्वल टू, यहाँ पे MSD इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन पर यूनिट सेंटीमीटर, तो क्या आएगा 1/n। सो यहाँ पे n MSD इज इक्वल टू 1, तो MSD जाके क्या डालेंगे 1/n, तो 1/n इंटू 1/n विच इज 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलो ये होगा अपना MSD डन, 1/n इज इक्वल टू MSD, और मेन स्केल डिवीजन हमें दिया हुआ है। ओके मैं एक बार वेरीफाई करता रहता हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने ठीक तो कर रहे हैं, तो विच इज़ राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n डिवीजन पर सेकेंड, तो मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू पर सेंटीमीटर, ये ऐसे आता है, n इज इक्वल टू MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो MSD इज इक्वल टू क्या हो गया 1/n, और वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डाला। ओके आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलो 2029, अब ये तो आना चाहिए, हमें क्या दिया हुआ है, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, ए का परसेंटेज दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया और डी का, और हम परसेंटेज रहना चाहिए, तो ये इसे लिखना आना चाहिए, जैसे कि डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, पावर कितना है 2 डेल्टा a बाय a प्लस 1/2 डेल्टा b बाय b, कहीं पे भी हमारा नेगेटिव साइन आएगा नहीं, c डेल्टा c बाय c प्लस डेल्टा d बाई डी, लेकिन उसका पावर कितना है 3, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पावर आगे डालना है, चलो 2 डेल्टा a बाई a कितना परसेंट है 1 प्लस 1/2 डेल्टा b बाई b कितना है 2, 1/3 डेल्टा c बाई c कितना है 3, और ये 3, और लास्ट में डेल्टा d बाई डी कितना है 4, तो 2 1s are 2, 2 विल बी कैंसिल आउट विच इज यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 कैंसिल आउट, और से यहाँ पे भी 1 आएगा, और 3 4s are 12, तो यहाँ पे 12 13 14 15 एंड 16%, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर, सो दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग 2019 में पूछा गया क्वेश्चंस है। चलो 2022, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, दे आस्किंग फॉर व्हाट, और ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपको नहीं पता तो आप लोग लास्ट आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप लोग जाके देख सकते हैं। हमें जी का चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे इसे सॉल्व करके दिया हुआ, तो दैट सिंपली राइट डेल्टा जी बाई जी, 4 पाई स्क्वायर का कुछ आता नहीं है, एल का है तो डेल्टा एल बाई एल प्लस यहाँ टी स्क्वायर है तो टी 2 आगे आ जाएगा, और डेल्टा टी बाई टी। अब जैसे ऐसे जब भी आए जैसे लिखना कैसे वो पहले समझ लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है, तो इसे लिखेंगे कैसे, तो ये हो गया एल, ये हो गया आपका डेल्टा एल, ये हो गया टी, और ये हो गया आपका डेल्टा टी प्लस और माइनस, तो यहाँ पे एल का वैल्यू डेल्टा एल विच इज व्हाट 0.1, एल इज इक्वल टू नथिंग बट दी 10 प्लस 2, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/100, 1/100, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करना है हम लोग को, और परसेंटेज में वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.02, सो आंसर विल बी व्हाट 0.03, परसेंटेज चाहे तो मल्टीप्लाई विद द 100, तो आंसर विल बी व्हाट 3%, यू कैन सी ओवर हियर। और ये ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट एग्जांपल टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 2017, ओके। और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव किया है, वही सेम है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, ओके। यहाँ पे सी जी दिया हुआ है, और ये इस e⁴/4πε0, सी इज अ वेलोसिटी, जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंड द ई इज अ चार्ज, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, सो
3 मेथड मैंने आपको दिखा दिया, कंपेयर करके दिखा दीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला डालिए और सबका यूनिट 1 बाय 1 डाल के चेक कर लीजिए हमारा आंसर क्या लेंथ आना चाहिए। ये आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर ऑलरेडी सी आता है। आप लोग सिर्फ कमेंट जिसका आ जाए उसे वो थंब ड्रॉप कर दीजिएगा, जिसका नहीं आए वो मेरे को क्वेश्चन करें, मैं इसे वापस सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, ये आप पे छोड़ा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। 2022 का ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन अ मीटर्स का विच इज 55.3 मीटर एंड द ब्रेथ इज 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर द correct significant digit. So they are talking about what? Area. Area is equal to what? Length into breadth. Length into breadth. Length क्या है? 55.3 into 25. चलो सिंपल कैलकुलेशन है, उसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा, मैं प्रिसाइजली यहाँ पे किया हुआ है 1382.5। ओके, अभी राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करेंगे। चलो 1382.5, यहाँ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मीन्स व्हाट, हमें रूल पता होने चाहिए। पहले तो हमारे पास दो वैल्यू है 1 2 और 3, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगा 3, इसका कितना है 2। तो जिसका लेस होगा, ये याद रख, मेरे वर्ड पे जाइएगा, फोकस ऑन वर्ड। जी हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी रहेगी, मीन्स जितने भी नंबर्स रहेगी, जितने भी वैल्यूज रहेगा, उसमें जिसके कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो हमें यूज करना है। जैसे कि आपका आंसर ये आएगा, आप लोग ये मार्क करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। हमें कितने मिनिमम 2 चाहिए। जैसे राउंड ऑफ करेंगे 2 के लिए, तो जैसे कि मैंने 1 और 2, ठीक है, इसे 13.825 10 टू द पावर 2 कर लिया, लेकिन मेरे को चाहिए 2 ही, तो इसे राउंड ऑफ करने के लिए इसे मैं आगे 14 कर लिए गए, क्योंकि ये 8 है 5 से ज़्यादा, तो ये होगा इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 के ये 1400, ये 0 कितने भी आगे बढ़ते जाए उसका कोई सिग्निफिकेंट डिजिट होता नहीं है। तो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगा ओनली 2, और हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है 2, तो आंसर विल बी व्हाट सी। सो दैट वी हैव टू डील विद इट। ओके, सो ये 2022 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। द एंगल 1 मिनट ऑफ आर्क इन अ रेडियन इज नियरली इक्वल टू द, विच इज नियरली इक्वल टू द, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और हमें मिनट 1 मिनट का चाहिए। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60, ये डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आंसर चाहिए हमें रेडियन में। अभी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। ये चीज इसलिए लिख रहा हूं, आपको काम लगेगी, याद रखिएगा, ठीक है। 1/60 इंटू पाई बाई 180, 1/60 इज इक्वल टू पाई बाई 180। और आपको ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 2.1 और 2.2 दोनों में से एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसका सीधा आंसर है यहाँ पे, ये तो सॉल्व ही नहीं करना है, ये आपको सीधा याद होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करो, 3.14 डिवाइड बाई 60 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 2.91 10 टू द पावर -4 रेडियन। वहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू, कितनी है 4 अलग अलग वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। वो एग्जाम्पल नंबर 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज का एक बार देख लीजिएगा। हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी के जैसे भी छोटे छोटे सम उसे हमें छोड़ना नहीं है। बहुत सारे सम ऐसे होंगे कि वहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन पूछोगे एक ही सम में, तो वो करना है। और हम लोग सोचे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछते हैं, 4 मार्क्स में पूछते हैं, तो हमें नहीं करना है, लेकिन ये हमें करना है, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे और दे मे आस्क इन दिस एग्जाम। ओके, चलो नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट, हमारा फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू -KA डेल्टा टी बाई डी एक्स और एल। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स द के, ये आप थर्मोडायनेमिक्स का हमारे पास फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूव, जैसे कि डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज एनर्जी, एनर्जी मीन्स व्हाट पावर, पावर इज इक्वल टू -K इंटू A इंटू डेल्टा टी बाई डी एक्स। पावर का यूनिट क्या आएगा वॉट,
माइनस के, एरिया मीन्स द मीटर स्क्वायर, डेल्टा के मीन्स द टेम्परेचर मीन्स केल्विन, और ये dx 1m विल बी कैंसल आउट, वॉट डिवाइड बाय यहाँ पे ये मीटर, और ये मीटर का एक डिवाइड में मीटर और केल्विन इज इक्वल टू के, तो वॉट m-1 k-1 इज इक्वल टू ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट विच इज यू कैन सी ओवर हियर डी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी है। चलो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट, एफ बाई ए, प्रेशर का ही फॉर्मूला आएगा, फोर्स बाय यूनिट एरिया, सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, 1 मीटर विल बी कैंसल आउट, kg मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2, ऑप्शन ए। वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर हमारे इतने ज़्यादा मार्क आ ही जाएंगे। 2020 मैंने बोला था ना इंस्ट्रूमेंट वाले सम ज़्यादा आते हैं, तो 20 में आप लोग देख सकते हैं 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या मांगा है, सिंपल क्वेश्चन है, अ स्क्रू गेज हैज़ अ लीस्ट काउंट, की लीस्ट काउंट दे दिया है 0.01 मिलीमीटर, आंसर भी हमें मिलीमीटर में चाहिए, अदरवाइज इसे कन्वर्ट करना नहीं है। 50 डिवीजन इन अ सर्कुलर स्केल, द पिंच ऑफ द स्क्रू गेज इज, लीस्ट काउंट मांगा है तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू व्हाट, मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, मेन स्केल मीन्स व्हाट, पिंच, पिंच मीन्स व्हाट, हमारा जो ये स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होता है, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, पिच। सो हमारे लिए तो वही मेन स्केल हो गया, तो पिच डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर, ये पिच हमें फाइंड आउट करना है, और डिवीजन क्या है 50, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 0.01 इंटू 50 इज इक्वल टू पिच, तो यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, विच इज नथिंग बट द 0.5, ऑप्शन डी। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा तो क्या आप लोग को समझ में आया होगा, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दिस वीडियो, बिकॉज ये हमारे ऑलमोस्ट 20 सम हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, कितने 20 सम, यस ओके। कुछ मेथड यहाँ पे मैंने करवाई, बाकी सम तो मैंने वही मेथड करवाई जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, ओके। जैसे कुछ और चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। थैंक यू का स्लाइड होगा, थोड़ा वापस चले जाते हैं। जैसे डायमेंशन फॉर्मूला का एक था क्वेश्चन, जैसे कि एफ इज इक्वल टू हम लोगों ने जी का किया, उसके उसी तरह के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो दे में आस्क अबाउट द के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, तो उसका यूनिट भी हमें पता होना चाहिए, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये क्यू मीन्स द चार्ज, चार्ज मीन्स व्हाट एम्पियर इंटू सेकेंड होल स्क्वायर, ठीक है। तो के जी मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाए, के जी मीटर क्यूब ए स्क्वायर एस एस टू 4, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, तो ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज एरर वाला, जैसे कि एक और आ गया था, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ओके, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन दे रहे, वी इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस और माइनस 0.5 वोल्ट, आई इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर, और इसका मांगा हो तो इसे डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाय आई होता है, ठीक है। ये होगा आपका v और ये होगा आपका डेल्टा v, तो इसे लिखे थे ऐसे 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस ये आपका डेल्टा i होता है, तो 0.2 डिवाइड बाई 1, तो ये होगा 0.7, इसका परसेंटेज एरर मांगा तो मल्टीप्लाई विद द 100, जो आया वो आपका परसेंटेज एरर। सो ऐसे क्वेश्चंस दे में आस्क, आई होप यू इंजॉय दिस, ओके। और इससे और भी, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो पे आया हूँ, तो शायद बहुत सारी गलती किया भी होगा, और शायद कुछ लिखने भी इधर उधर हो गया होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्टर टाइम में आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस दूँ,
ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे थ्योरी कवर अप नहीं किया, जो मेरे को ज़रूरत लगी वही थ्योरी मैंने कवर अप किया हुआ है। ओके, तो वो चीज़ आप याद ध्यान में रखिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वही चीज़ मैंने किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।